नमो नमो गुरु, नमो गुरु करिए। जाहि विधि राखे गुरु, ताहि विधि रहिए। नमो नमो। हमारे डे टू डे लाइफ में तो ये गुड है कि बैड है? अगर ये बैड है तो हम लोग परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप सब लोगों से तो ये मेरी पोती अच्छी। सवाल है उसका कि डे टू डे लाइफ में हमारा टेम्पर लूज हो जाता है। अब वो टेम्पर जो लूज होता है वो अच्छा है कि बुरा है? कितना प्यारा और सच्चा बोलती है। तुम लोग चुप हो जाते हो क्योंकि अभी भी दिमाग चला रहे हो, वरना सच्चा तो यूं होता है, ऐसे बोल देता है। अब इसमें ही आपको शरीर से मैंने कहा ज्ञान मिलेगा। इस बच्ची से हम सब लोग ज्ञान पाएं। कितना प्यार से, कितना क्लियर पूछा कि सवाल का भी आनंद आया। और आपसे जब मैंने कहा कहो तो चुप हो गए, खोपड़ी लगी, क्या पूछूं क्या कहूं, बड़े केयरफुल हो जाते हैं। अरे केयरफुल होना है तो गुरु के ध्यान से हो तो चेयरफुल होगा, वरना सीरियस हो जाओगे, फिर डे टू डे लाइफ में ऐसा टेंशन हो जाएगा। मेरे बच्चे, डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। सबसे पहले हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। जितना कर्म इम्पॉर्टेंट है उतना रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, और रिलैक्स होकर के आपको सॉल्यूशन मिलता है। अगर और कोई भाव अपने हृदय में आता है तो आपको सॉल्यूशन बराबर नहीं मिलेगा। अगर आप एकदम रिलैक्स होंगे, जैसे ये एकदम वाइट है तो इस पर जो भी है काला दाग दिखेगा और खट से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपना रिलैक्स रहना चाहिए। खाम खा में हम टेंशन लेते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग टेंशन इट इज़ बेटर टू मेंशन। मैटर में बी सीरियस, मैटर में बी सीरियस, बट डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। एंड सिंसियर मीन्स फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्स। भाई जो हो गया सो हो गया, होनी अपनी जगह अटल है। नहीं नहीं, अरे अरे ऐसा हो गया, अरे भाई हो गया, अरे नहीं नहीं गुरुजी सुनो ऐसा ऐसा, अरे भाई सुन लिया, नहीं गुरुजी ऐसा भी हुआ, तब तक तो उसकी ऐसी रीढ़ मार देंगे। हर चीज़ जो होती है किसी न किसी कारण से होती है। कारण मैं भी देख रहा हूँ, कारण आप भी देख रहे हैं, फिर भी मैं कारण का वर्णन किए जा रहा हूँ, उस पर वजन और रखता जा रहा हूँ, जबकि मुझे ज़रूरत है निवारण की। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एक्सप्लेनेशन एंड कारण, उसके निवारण में लगाओ। ये नहीं कि कारण में अपनी एनर्जी इतनी खर्चा कर दो कि जब निवारण मिले तो शक्ति भी नहीं रहे उसका आनंद लेने की। तो ऑलवेज गो फॉर द सॉल्यूशन, एंड फॉर दैट फर्स्ट स्टेप इज टू बी ऑलवेज रिलैक्स। जो होता है, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट डन, होने दो हुआ। उस होने के बाद फिर मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, तो सोचने के पहले मैं रिलैक्स हो जाऊं। जैसे टीचर भी आपको कहती है कि पहले ब्लैंक बोर्ड को साफ करो फिर लिखें। हम लिखते पे लिखते जाते हैं, टेंशन में और टेंशन पैदा करते हैं, ऊपर से बोलते हैं गुरुजी आपको मालूम नहीं। वैसे तो आप जानी जान हार हो, पर आपको मालूम नहीं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, देखो अभी लगा हुआ हूँ। तो मेहनत तो गधा भी करता है, सच पूछो तो हम गधे ही हुए। अगर हम भगवान के रूप हैं, इंसान हैं, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझ में कुछ कमी है इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको सामने भी दिखता है कि एक आदमी साइन करता है तो इतना कमाता है, एक आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करता है तो 2 वक्त की रोटी जमा नहीं हो पाती है। इसमें से ज्ञान पाना चाहिए। मैंने कहा वो संसार से ज्ञान पा सकते हो, इससे नहीं, ये तो इंटरटेनमेंट है। आप ऐसी नज़र रखो कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं। गए थे गुरु से मिलने, देख रहे थे वो चटाई मेरे को मिली कि नहीं मिली, मेरे को समोसा मिला कि नहीं मिला, उसको मिठाई मिली कि मुझे नहीं मिली। तो मेरा ध्यान तो ये हो गया कि मुझे ये मिला कि नहीं मिला। मैं गया था गुरु से मिलने के लिए, गुरु से कुछ पाने के लिए, पड़ गया इसमें कि ये क्या समझता है अपने आप को। अरे वो समझता होगा भैया, अरे इसकी साड़ी बहुत अच्छी है, इसकी शर्ट मेरे से सफ़ेद क्यों है, अरे ये आदमी ऐसा क्यों है, इसने गुलाब का फूल दिया है, मैंने गुलाब का फूल नहीं दिया। तो 33 करोड़ अलग अलग भाव चलते हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती। और सिंपल और प्रैक्टिकल है कि मैं गुरु से मिलने गया था, गुरु में ध्यान लगाऊं। ये तो सब चीज़ें होटल में भी मिलती हैं, इससे अच्छी भी मिलती हैं, 5 स्टार में भी मिलती हैं। जिस चीज़ के लिए आया हूँ, जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ, और ऐसा अगर आपका ध्यान लग जाए तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी पर मैं किस लक्ष्य के लिए आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, उसको आप करके सफल हो जाएंगे। हाँ कोई